इसके सिपाही से लेकर इसके आसिम मुनीर तक इन सब की फटी हुई है। इस वक्त बलूचिस्तान में आपके आग लगी हुई है, कश्मीर में लगी हुई है, ट्राइबल एरियाज में लगी हुई है, आपके सिंध में भी लग जाएगी। जो बंदा बात करता है किसी एक इशू के ऊपर, उसको पहले सफाई देनी पड़ती है। जी मैं पाकिस्तान का बड़ा हमदर्द हूं, मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान। ये क्यों कहना पड़ता है आपको भाई? पाकिस्तान की बुनियादी खराबी है वो ये है कि आप गवर्नेंस के अंदर मौलवी को लाके फिट करते हो। पहले ट्रेडिशनली मिलिट्री ने हमेशा पॉलिटिशियंस को और इवन सिविल सोसाइटी को यूज किया एज अ बफर। इसकी माँ बहनों बेटियों की इज्जतें लूट ली। इस पूरे इदारे के पास जरा सा रत्ती भर का भी शर्म और हया नहीं है। गुर्बत 45% है, यानी आपके 12 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे हैं। वो गरीब लोग जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, वो इस निज़ाम से पहले ही तंग पड़े हुए हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा आप जानते हैं कि पीओजेके के अंदर प्रोटेस्ट जो है वो अभी तक जारी है। पाकिस्तानी फौज जो है वो देखा जाए तो फायरिंग और हर एक चीज़ जो है उस पर लगी पड़ी है कि कैसे ना कैसे करके जो है ये प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अब जो प्रोटेस्ट है वो इतना काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि वहाँ की जो पब्लिक है, जो आवाम है, उसने डिमांड रख दी है कि आसिम मुनीर को या तो फांसी में लटकाया जाए या तो आसिम मुनीर को उसकी गद्दी से उतार दिया जाए। यानी कि मुनीर को मारने के लिए और उसको ठोकने के लिए पूरी आवाम फुल्ली तरीके से तैयार है। और अब साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो हैं वो तक ये कह रहे हैं कि जब से ये मुनीर की सरकार आई है तब पाकिस्तान तो पहले से ही बर्बाद था, लेकिन उसके बाद जो है पाकिस्तान और धीमे धीमे करते 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 और ज़्यादा बर्बाद हो गया है। और अब हालत ऐसी आ गई है कि अब लगता नहीं है 1% भी कि पाकिस्तान में कोई सुधार जो है वो आगे मिलेगा और अभी मिलेगा। तो कहा जाए इन साफ शब्दों में तो जो हालात है वो सिर्फ और सिर्फ इसका जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान का सो कॉल्ड आसिम मुनीर है। क्योंकि प्रधानमंत्री तो सिर्फ नाम का चलाता, तो मुल्क को एक ही जना है जो कि आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल है, यानी कि आसिम मुनीर। तो अब आवाम का गुस्सा जो है वो मुनीर की प्रति काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भी रो रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, हमारा बलोची भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है। हमारा आसिम मुनीर और उसके जो 2 पिद्दे हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इन तीनों की मीटिंग हुई है और इन तीनों ने डिसाइड किया है कि 6 महीने के अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाएंगे। 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। 45 लाख के करीब गैर कश्मीरियों को कश्मीर में ला के नरेंद्र मोदी ने आबाद किया है। ये हिंदुओं को ला के बसाया, कि फिर जिस तरह से वहां पर इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी जेल जिसको आपने एक रियासत को बना दिया। मुझे ये इस वक्त बलूचिस्तान में आपके आग लगी हुई है, कश्मीर में लगी हुई है, ट्राइबल एरियाज में लगी हुई है, आपके सिंध में भी लग जाएगी। ट्रेडिशनली मिलिट्री ने हमेशा पॉलिटिशियंस को और इवन सिविल सोसाइटी को यूज किया एज अ बफर। और इनके यहाँ जो आप देखें कि जो शरह पैदाइश है बच्चों की वो ज़्यादा है इंडिया से। आप देखिए कि जिस वक्त पार्टीशन था तो ये 16 लाख, 14 लाख, 12 लाख इस तरह आबादी थी। आज इंडिया में 30 लाख मुसलमान हैं। इलेक्शन को मनूवर कर लिया जाता है, उसमें धांधली कर दी जाती है और इनका ये प्लान है, ये चाहते हैं गोलियां चला के हुकूमत चलाना चाहते हैं, लाशें गिरा के अपने हुकूमत बनाना चाहते हैं। उनका ये प्लान है। खौफ फैलाओ आजाद कश्मीर में ताकि लोगों का तादाद कम हो। जितने लोगों का तादाद कम होगा उतना आसानी होगा उनको धांधली करने के लिए। हमें नेहरू की शक्ल और नेहरू का सोशलिज्म पसंद नहीं था। पाकिस्तान बनने की बुनियाद ही ये है कि हमें ना नेहरू की शक्ल अच्छी लगती थी, वो हमारे बराबर का नहीं था, और ना वो हमें उसकी लैंड रिफॉर्म एक्सेप्टेबल थी। जो बंदा बात करता है किसी एक इशू के ऊपर, उसको पहले सफाई देनी पड़ती है। जी मैं पाकिस्तान का बड़ा हमदर्द हूं, मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान। ये क्यों कहना पड़ता है आपको भाई? दुनिया के किसी मुल्क में आपको नहीं कहना पड़ता। 20 साल बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक बार फिर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और गुज़िश्ता 2 बरस बदतरीन है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के सबसे ज्यादा जवान गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान शहीद हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी दौरे हुकूमत के मुकाबले में सबसे ज्यादा कर्जा गुज़िश्ता 4 साल में लिया गया है। सिस्टम इन्होंने यही चलाना है।
हुकूमत इन्होंने पूरी करनी है, कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में रखना है और सारा कुछ इनको चाहिए। मिसाल के तौर पे आप देखें ना, उस्ताद की कितनी इज्जत होती। आर्टिकल 370 हिंदुस्तान के अंदर लगाया गया था। जब आप दोनों तरफ का कंपैरिजन करते हैं कि अब मकबूजा कश्मीर बेहतर है या आजाद कश्मीर बेहतर है, और ये बुनियाद है पाक इंडिया के चलने की, और ये बुनियाद है हमारे नहीं चलने की। उसके बाद केस, बट खान हैज बीन इनकार्सरेटेड सिंस, और आज 3 साल हो गए। तो दूसरा पाकिस्तानियों को ब्लैक डे मिला, और आज एक्चुअली एक तीसरा ब्लैक डे मिला है, एक ट्रिपल ब्लैक डे हो गया, क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों से जो सिस्टम खेला जा रहा है और तड़ी लगाई जा रही है, GHQ के जो डाकिये हैं मोहसिन नकवी, जिन्होंने डिबेट शुरू की। इन सूरत हाल है कि बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाओ। कैसे? क्या रोजाना सुबह वो जूते पॉलिश करें, ऐसे मुहिब्बे वतन बनेंगे? ये पाकिस्तान क्यों ऐसा मुल्क है जहां पे हर किसी को यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं मुहिब्बे वतन हूं? जो बंदा बात करता है उसको सबसे पहले बताना पड़ता है जी मैं मुसलमान हूं, मेरा जनाब इस बात पे ईमान है, लिहाजा मेरी बात का गलत मतलब ना लिया। हमें क्यों करना पड़ता है? बिल्लो को भी नहीं बुलाया गया, और इन तीनों ने डिसाइड किया है कि 6 महीने के अंदर बगैर किसी नॉन नेगोशिएबल होगा ये कि आपको आपके 5 साल मिलेंगे, मगर इस सूरत में मिलेंगे कि 6 महीने के अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटिव गद्दार नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में चले जाएं, जापान में चले जाएं, साउथ कोरिया में चले जाएं, आपको गद्दार मिलेंगे ही नहीं। आपको थाईलैंड में भी गद्दार नहीं मिलेंगे, आपको दुनिया के किसी मुल्क में गद्दार नहीं मिलेंगे। गद्दार आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा, एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि कैसे जो है जो अवाम है वो इतनी ज़्यादा बौखला उठी है मुनीर को लेकर के। मुनीर का नाम लेते ही जो है अवाम जो है आश्चर्य हो जाती है कि कैसे जो है मुनीर के बारे में यहाँ बातचीत हो रही है, क्योंकि आसिम मुनीर कैसे जो है वो बना है फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ। ये चीज़ बताने की कोई आवश्यकता तो है ही नहीं, क्योंकि अवाम भी पाकिस्तान की बहुत अच्छी तरीके से जानती है और हर एक जना जो है वो जानता है कि आसिम मुनीर कैसे अपने आप को ट्रॉफियाँ देता है, हर एक चीज़ देता है, मेडल्स खुद को ही प्रोवाइड कर लेता है। इससे आप ये चीज़ से बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि कैसे जो है जो गुस्सा है POJK की आवाम का आना वो बिल्कुल जायज़ है देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के फौजियों को आसिम मुनीर के द्वारा जो ऑर्डर्स दिए गए हैं कि खुला फायरिंग करें, हर एक चीज़ करें, प्रोटेस्ट में जो दिखे उसको, जो सामने दिखे उसको ठोक दें, चाहे वो बच्चे हों, महिला हो, कोई भी क्यों ना हो। लेकिन अब वही जो इनको ऑर्डर दिया गया वही इनके ऊपर उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब मोर्चा निकाला जा रहा है प्रोटेस्ट में। आसिम मुनीर के खिलाफ जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं कि आसिम मुनीर को फांसी दो। अब हालात इतने हैं कि आसिम ऐसे खराब हो गए हैं कि आसिम मुनीर का ही पता नहीं है कि आसिम मुनीर गायब कहाँ जा करके हो गया है, क्योंकि इसको मालूम है कि अगर ये किसी भी बयानबाजी या जो भी अगर आकर के इसने कॉन्फ्रेंस रखी, मीटिंग्स में दिखाई दिया, तो कभी भी कुछ भी इसके साथ हो सकता है, क्योंकि आवाम का गुस्सा जो है वो इतना ज़्यादा फूट चुका है कि अब इसके लिए खतरे की घंटी बजना चालू हो चुकी है। और अब तो आवाम जो है वो इलेक्शन में भी साथ नहीं रही POJK के। आप जानते हैं जिस तरह से वहाँ इलेक्शन चल रहे थे, और इन लोग ने जो बहानेबाजी करी थी, पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स को बैन कर दिया कि आप जो है POJK की प्रोटेस्ट की जो खबरें हैं वो न्यूज़ चैनल पे नहीं चला सकते आसिम मुनीर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जिसने चलाई वो चैनल ही बैन कर देंगे। अब आप जानते हैं अल जजीरा जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है उसने डाली तो उसको भी बैन कर डाला। अब आप जानते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ यानी कि BBC ये सब जो है ये सब डाल रही है स्टोरी लाइन्स वगैरह, तो अब इनका तो खा के कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। वही अगर दूसरी तक बात हम करें, अगर इनकी जियो न्यूज़, डॉन न्यूज़ या फिर हम न्यूज़, समा TV, इनने किसी ने भी अगर पाकिस्तान के खिलाफ जाके POJK की ये सब प्रोटेस्ट की जो खबर लीक कर दी, तो आप जानते कैसे जो जर्नलिस्ट हैं, जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो बोलते हैं, उनकी हालत क्या की जाती है। वही सेम दुर्दशा जो है इनके साथ भी कर दी जाएगी बन करके चैनल। यानी कि पाकिस्तान में कुछ भी हो, ये चाहे जितना गलत कर लें, चाहे इनके साथ जो भी हो जाए, बट ये सच्चाई कहीं नहीं दिखाएंगे हमेशा उसका उल्टा। इसीलिए तो वहाँ की जो जनता का गुस्सा, जो बौखलाहट दिखाई दे रही है, जो मोर्चे में आवाज़ें लग रही हैं आसिम मुनीर को फांसी देने के लिए,
वो बिल्कुल देखा जाए तो जायज़ ही हैं। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।